नाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगन्नाथपुरी की जय, बांके बिहार की जय, द्वारिकाधीश की जय। द्वारिकाधीश की जय। नारद जी ने कहा, हाँ। जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था, वे पाताल में रहते थे। वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर आने लगे। कि किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के काटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उससे उत्पन्न रत्नों का देवताओं द्वारा छीन लेने तथा दैत्यों के अनादर युक्त हाड़ का वर्णन सुनाया। जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसे घसमर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। और घसमर स्वर्ग में जाकर देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने कहा, हे देवेंद्र, तू समुद्र का पुत्र, सब राक्षसों का स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुम पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहाँ से जो रत्न ले आए हो उन सब को शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय होकर क्रोध युक्त होकर घसमर को से बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, प्राचीन काल में जिसलिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया था और प्राचीन काल में मेरे अन्य शत्रु दैत्यों की उसने रक्षा की थी। अतः मैंने उसका मंथन कर उसका भी देवताओं ने द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान से सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र के मंथन का सारा संवाद सुनाओ। समुद्र के मंथन का कारण अपने स्वामी जलंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा, इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने का उद्योग में लग गया और उसके उद्योग के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी करोड़ों सेना के साथ लेकर शुंभ निशुंभ आदि दैत्य वहां आ पहुंचा। वह राक्षस जलंधर स्वर्ग लोक जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध करने के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावती पुरी को घेर लिया है। ततः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होना लगा। मुसल पड़ी बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानों ने एक दूसरे पर दौड़ कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं छिन्न हो गए। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले रक्त से लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं छिन्न हो गई। सने हुए हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्र जी जिलाने लगे और मृत संजीवनी शुक्राचार्य जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवताओं भी जी कर उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित होकर जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा। अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर क्यों जीवित हो गए हैं? तो यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचार्य से दिव्य औषधियों को लाकर देवताओं को जिलाते हैं। अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा, उनके ऐसा कहने से पर जलंधर ने द्रोणाचार्य को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं के महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदंतर देवताओं को मृतक देख बृहस्पति जी द्रोणाचार्य पर गए
किंतु वहां पर द्रोणाचार्य को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचार्य हटा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता भय से कृतमिहु हो गए। उच्छोन्वास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा, हे देवगण, आप लोग जल्दी भागे, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं हैं। यह राक्षस श्री शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवताओं देशों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देख समुद्र पुत्र जलंधर तब शंख भेरी तथा जय शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों से सताए हुए अधिकारों पर सुम आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में गया। इति श्री पद्म पुराणे भाष्टिका से श्री कृष्ण संते भामा संवादे जलंधरोपाख्यान जलंधर विजय के संपन्न 10वां दिशाएं स्टार्ट होगा। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो भावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन
की जय, जगन्नाथ बाबा की जय, द्वारिकाधीश की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, सीतापति श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। राधे राधे गाइस, आप सब कैसे हो? कथा वार्ती हो गया, पूजा तो जा रही हूँ गाइस। मॉर्निंग में जागना अभी बहुत ये हो रहा है। डेली कार्तिक का महीना चल रहा है तो पर डे 4 बजे जाग रही हूँ। 4 बजे मॉर्निंग स्नान करना, फिर उसके बाद कथा आरती, भोलेनाथ विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण सबका आरती होता है, गणपति के आनंद का सबका, तो अच्छा लगता है, सुकून आता है। लोगों का क्या है, कोई कुछ ताना मारता है, कोई कुछ ताना मारता है, सब लोग दुखी है। किसी को काम से प्रॉब्लम है, किसी को लोग से प्रॉब्लम है, किसी को पैसा का प्रॉब्लम है, और सब कुछ ना कुछ किसी चीज़ के लिए दुखी है गाइस आज के डेट में। और ऐसी भी धरती पे जब तक जिंदा रहेगा तब तक दुखी ही रहेगा। जो है कल उसको अच्छे से एंजॉय कर लो, बस मेरा यही कहना है। तो सुबह सुबह हो गया है।